वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर अलजेब्रा है। उसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स। वेक्टर को ग्राफिकल उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह होती है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो टेल है और जो उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसे हम हेड कहते हैं और ये उसकी डायरेक्शन शो करते हैं। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक पर्टिकुलर स्केल पे वेक्टर की लेंथ होती है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। तो हम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले डेवलप करते हैं। 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। 2 डायमेंशनल में सिर्फ 2 एक्सेस होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। जो एक्स है वो ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होती है। इसके राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा। और इसके लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव यानी सेकंड और थर्ड में। इससे अबव वाई पॉजिटिव होगा यानी सेकंड और फर्स्ट में, और बिलो वो वाई नेगेटिव होगा। अगर 3D सिस्टम है तो उसमें एक और एक्सिस ऐड हो जाएगा जो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये देख सकते हैं आप, एक्स वाई और जी। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि उसकी एप्लीकेशन कुछ और है, इसकी कुछ और है। मसलन अगर आपको स्पेस में किसी की पोजीशन चाहिए तो आप 3D यूज़ करते हैं, अदरवाइज 2 डायमेंशनल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रूम में आपके फ़र्ज़ करें चेयर पड़ी है तो चेयर की जो पोजीशन बतानी है आप 2 डायमेंशन से बता सकते हैं, लेकिन सीलिंग फ़ैन की पोजीशन आपको 3 डायमेंशन में बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए तीसरा एक्सिस चाहिए होगा, तो हम 3D यूज़ करेंगे। अब इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये वेक्टर है, इस तरह करके फ़र्ज़ करें ये वेक्टर है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए या इसकी मैग्नीट्यूड बताने के लिए हमें ये इसके कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। तो वो कंपोनेंट्स को हम एक्स वाई और जी में लिख सकते हैं। और जो एक्स की डायरेक्शन है वो आई यूनिट वेक्टर शो करता है और वाई की डायरेक्शन जे, और जो जी की डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर जो है के शो करता है। तो वेक्टर फॉर्म में हम 2D में वेक्टर को इस तरह लिखते हैं और 3D में ऐसे लिखते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट हैं। आई जो है यूनिट वेक्टर एक्स का, जे जो यूनिट वेक्टर है वाई का, इसी तरह के यूनिट वेक्टर है जी का। इनका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये सारे कंपोनेंट जो हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका हम मैग्नीट्यूड इस फार्मूला से निकालते हैं। डायरेक्शन अगर निकालनी है तो 3D सिस्टम में डायरेक्शन जो है, चूंकि 3 प्लेन्स बनती हैं एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स, ये तीनों प्लेन्स के हिसाब से 3 एंगल बनते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, वाई के साथ और जी के साथ। 2D में चूंकि एक ही प्लेन होती है एक्स वाई या एक्स जी या जी वाई, तो उसमें हम फिर इस तरह डायरेक्शन निकाल लें कि सबसे पहले tan इनवर्स लेते हैं y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, फिर उसके बाद देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा था। अगर आपको क्वाड्रेंट पता चल जाए तो उसके बाद इन फार्मूला से आप अपनी वेक्टर की एक्चुअल ओरिएंटेशन बताते हैं। वेक्टर की ओरिएंटेशन जो है, जो डायरेक्शन है, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स से ली जाती है। अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो जो tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट होगा वही आपका एंगल होगा। लेकिन अगर सेकंड है तो ये फार्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5, थर्ड में ये और फोर्थ में ये लगेगा। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम कहते हैं कि हमारे पास x कंपोनेंट -25 यूनिट्स है। यूनिट्स मीन को मीटर हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, कोई भी वेक्टर के हिसाब से। तो y कंपोनेंट 40 यूनिट्स है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको वही फार्मूला लगाएंगे। तो आप देखेंगे इसका जो जवाब आता है वो इतने यूनिट्स आता है। ठीक है, तो ये जो इतने यूनिट्स आपका जवाब आया है ये उसका मैग्नीट्यूड है। इसकी जो डायरेक्शन है ये अगर गौर करें तो यही फार्मूला आपने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है हम उसी तरह निकालेंगे। देखें y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, उसका tan इनवर्स लिया, ये फाई आ गया 58 डिग्री। चूँकि अगर आप देखें x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट जो है पॉजिटिव है, तो आप देख सकते हैं ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट बनता है। तो अगर सेकंड कोऑर्डिनेट बना है
तो सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला आप पीछे दे सकते हैं 180 माइनस 5 तो 122 डिग्री। उसके बाद अब एडिशन में हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास दो वेक्टर्स आ गए। ये कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं। वेक्टर की जो एडिशन होती है वो स्केलर की तरह नहीं है, इसलिए हम डिफरेंट वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनकी एडिशन उसी तरह होती है जैसे स्केलर में होती है, यानी एज इट इज़ उनको ऐड कर लेंगे। मतलब यहाँ पे पैरेलल की सूरत में अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 30 बनता है, तो 30 न्यूटन होगा। अगर ये दोनों फोर्सेस पैरेलल होंगी तो 30 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड होगा इनको जमा करने से। और अगर ये एंटी पैरेलल होंगे तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करें तो ये 10 आता है, तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा। अब जो आपकी वैल्यू है वो 10 न्यूटन और 30 न्यूटन के दरमियान में ही रहेगी, या 10 होगी या 30 या इनके दरमियान में होगी। इट मीन्स वेक्टर में 20 10 प्लस 20 ये लाजमी नहीं कि 30 ही हो, ये स्केलर में होता है कि ये 30 हो, तो ये 10 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, तो ये जहन में रखना है। अगर ये परपेंडिकुलर आ गए तो परपेंडिकुलर का केस हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनको हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेके ऐड करेंगे और फिर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जो भी जवाब आएगा ये उतने न्यूटन, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अब फ़र्ज़ करें आपके पास दो वेक्टर्स हैं सिर्फ, और दो वेक्टर्स के दरमियान आपको एंगल दिया है। यानी ये तो था कि ये जो नाउन एंगल थे 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री। पैरेलल का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान 0 एंगल है। एंटी पैरेलल का मतलब 180 के एंगल है उनके दरमियान, और परपेंडिकुलर मींस उनके दरमियान 90 का एंगल है। अगर इसके अलावा ये भी एंगल हो तो ये फार्मूला दो वेक्टर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो कोई भी अदर जो नाउन है एंगल, जैसे पैरेलल एंटी पैरेलल, उसमें तो हमने वो सिंप्लीफिकेशन कर ली, लेकिन इसके अलावा कोई एंगल हो तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे। एक वेक्टर आपको दिया हुआ ए, तो हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्शन मीन्स एक एक्सिस पे हम प्रोजेक्शन, वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये वाला जो जितना उसने कट किया है, जो प्रोजेक्शन क्रिएट हुआ है, इसे हम एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स की डायरेक्शन में है, और जो वाई की डायरेक्शन में उसे हम वाई कंपोनेंट कह देते हैं। तो ए एक्स जो होता है वो, अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं सिंपल, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह, तो ए एक्स बराबर मिलेगा आपको ए कॉस थीटा, और जो ए वाई है वो आपको मिलेगा ए साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे ये जहन में रखना है कि ये वो थीटा है जो वेक्टर मेक कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ। तो ये वो वाला एंगल है जो वेक्टर बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर यही एंगल ये वाई एक्सिस के साथ होता तो उस सूरत में जो आपके ये कंपोनेंट हैं, इनका फार्मूला स्विच हो जाता है एक्सिस के साथ, ये ए साइन थीटा बन जाता है और ये कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक से हम निकालते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे ये एग्जांपल है, अगर आप एग्जांपल को यहाँ पे स्टडी करें तो उन्होंने कहा है कि एक पीस है, ये हैवी पीस, इसको हम यहाँ से उठा के इतनी दूर लेके गए हैं और ये 12.5 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करवाया इसको। तो वो पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टली उसने कितना मूव किया होगा और वर्टिकली, यानी इस डायरेक्शन में कितना मूव किया होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव किया होगा। मतलब उसका सिंपल ये है कि ये कितना होगा और ये फासला कितना होगा, ठीक है। और मूव हमने कितना करवाया, ये मूव करवाया उसको, और ये उसने बता दिया 12.5 मीटर है। तो ये हमने ये वाले दोनों कंपोनेंट निकालने, हॉरिजॉन्टल और वाई, यानी ए एक्स और ए वाई। इसमें डी है तो डी एक्स और डी वाई। तो अगर आप देखें वही फार्मूले हमने लगाए, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, उसमें एंगल 20 डिग्री है। तो जब निकालेंगे तो इनका जवाब आप देखेंगे ये 11.75 मीटर, क्योंकि ये मीटर में वैल्यू दी हुई है, और ये 4.275 मीटर। तो ये इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में उसने कहा आपका रूम है, उस रूम की
हाइट दी है और बाकी दो डायमेंशंस दी हैं, लेंथ और विड्थ जो है। उसने कहा कि ये एक मक्खी जो है वो उसने उड़ना शुरू किया एक कॉर्नर से और डायगोनल एक अपोजिट कॉर्नर पे जाके वो वहाँ पे गई है, तो उसके टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्वेश्चन है। ये आप देखें कि यहाँ से उसने उड़ना शुरू किया और अपोजिट कॉर्नर पे जाके बैठ गई। अब ये डिफरेंट कर सकते हैं, मसलन मैं कहूँ कि ये जो यहाँ से उड़ी थी तो यहाँ पहुँच जाएगी, तो अपोजिट कॉर्नर पे जाना है उसने, चाहे यहाँ से शुरू कर लें यहाँ तक चले जाएं, एक ही बात है, दिखने में आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो ये उसने अपनी फ़्लाइट ली, तो वो पूछ रहा है कि ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसका कितना बनेगा। तो सिंपल अगर आप देखें, उसने हॉरिजॉन्टली कितना कवर किया, 3.7 मीटर। अपवर्ड यानी जी डायरेक्शन में हाइट में कितना कवर किया, 3 मीटर, वो उसने बताई हुई है। और 4.3 उसने इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में मूव किया। तो इनका जो सम होगा वो सिंपल आप उसको वही ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और ए जी स्क्वायर अंडर रूट करके करेंगे तो इसका आपको जवाब आएगा, और ये बराबर होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.41 मीटर आएगा। तो ये इस स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये उसकी लेंथ है। अब उसने और चीज़ें क्या पूछी हैं कि क्या इस जो मक्खी उड़ी है, क्या इसकी लेंथ ऑफ इट्स पाथ जो है ये इस मैग्नीट्यूड से कम हो सकती है, यानी 6.41 से, इससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यस, ग्रेटर हो सकती है, यस। इक्वल भी हो सकती है अगर वो मक्खी बिल्कुल सीधी जा रही हो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। तो इसको हम अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस हमने 3.7 लिया है, तो 3.7 आई, क्योंकि आई जो है ये एक्स एक्सिस का है। तो ये इसका बनेगा, इसमें इसकी यूनिट वेक्टर के नोटेशन में हम इसको निकालते कैसे हैं कि फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट निकाल देते हैं। तो फाइनल पॉइंट्स आपके यही बनते हैं, 3.7, 4.3 और 3, और इनिशियल पॉइंट 0 0 है। तो जब उनमें से 0 0 निकालते हैं तो वही बच जाते हैं। तो ये आपके पास उसकी वेक्टर नोटेशन आ जाती है। अब नेक्स्ट उसने पूछा है कि अगर जो मक्खी है वो चल के जाए, यानी उड़ के ना जाए, चल के जाए, तो उसका मिनिमम पाथ क्या होगा। तो मिनिमम पाथ अगर आप देखें तो ये होगा, पहले वो चल के इधर जाएगी, उड़ना तो है नहीं, उसने इस कॉर्नर पे जाएगी, फिर यहाँ से चल के इस कॉर्नर पे। तो ये इसका मिनिमम पाथ हो सकता है, जो डिस्टेंस वाला पाथ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला अंडर रूट, और फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस उसमें ऐड कर देंगे जो 3 मीटर है। तो ये इसका मिनिमम पाथ होगा 8.67 मीटर, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5.67 मीटर होगा, और प्लस उसमें 3 ऐड कर दें तो वो आपका बन जाएगा 8.67। ये मिनिमम पाथ होगा और वो वॉक करके जाए। फिर हम इसके आगे हेड टू टेल रूल पढ़ते हैं। आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर आते हैं तो उसमें आप हेड टू टेल रूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो फ़र्ज़ करें ये वेक्टर 1 है, ये 2 है और ये 3, अब इनको ऐड करना है। तो हेड टू टेल रूल क्या है कि फ़र्स्ट के हेड पे सेकंड की टेल लगाएं। तो ये मैं इसको उठा के यहाँ प्लेस कर देता हूँ। थर्ड को सेकंड की हेड पे जाके प्लेस करें। तो ये आपका बन गया 1 + 2 + 3। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल होगा और लास्ट वेक्टर का हेड होगा। तो यानी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा लास्ट वेक्टर तक। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। इस तरह हम इसकी वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। ठीक है जी, इसको हम देखेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है,
इसका एंगल वगैरह कैसे निकालना है वो हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले इन सारे वेक्टर्स की, एक दो जो तीन वेक्टर्स हैं, उनके सब के एक्स कंपोनेंट निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे। इस तरह उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे। तो अगर जी है तो जी को भी ऐड कर लेंगे। तो फिर उसके बाद इस फार्मूला की मदद से आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी जितने भी एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे उनका स्क्वायर लेके फिर वाई को, और फिर तो ये फार्मूला से ही करेंगे। और जो डायरेक्शन निकाल ली वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, और फिर कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उसमें वो पर्टिकुलर आप फार्मूला लगाएंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ का रेफरेंस होता है कि एक बॉडी नॉर्थ की तरफ गई, ईस्ट की तरफ गई, उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। उसमें एंगल बताया होता है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट इतना एंगल है, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ इतना है, या वेस्ट ऑफ नॉर्थ इतना है। तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि जब वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहता है तो वो इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाले एंगल की। ये मतलब है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फर्ज करें वो कहते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ 60 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। इस तरह बाकी भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए जब नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वाले न्यूमेरिकल आप करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है कि एक कार जो है वो 50 किलोमीटर जा रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है, और फिर नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर गई, और फिर उसके बाद इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ फॉर 25 किलोमीटर वो गई। तो कहते हैं इसकी डायग्राम बनाएं, मैग्नीट्यूड बताएं और उसका एंगल बताएं। तो आपने पहले तो ये एंगल आइडेंटिफाई कर लेना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाला एंगल कौन सा है। तो वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाला एंगल ये है, यानी ये 30 डिग्री दिया हुआ इसने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ईस्ट की तरफ वो 50 किलोमीटर गई जो कार है, तो ये कितना हो गया 50 किलोमीटर। फिर नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर, और फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ ये एंगल उसने कहा 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है ये, ठीक है। तो इस तरह का हमने वेक्टर लिया और इसको हेड टू टेल रूल से यहाँ प्लेस कर दिया। ये 25 किलोमीटर है, ये है 25 किलोमीटर। अब वो कहता है इसकी वेक्टर डायग्राम बना दिए। वेक्टर डायग्राम बन के इसका हम सिर्फ रिजल्टेंट शो करेंगे। अब यहाँ रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल आखिरी का हेड, तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये उसका टोटल रिजल्टेंट आ गया। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको डी बोल देते हैं। तो ये जो डी है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और एंगल निकालना है। एंगल अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब इसको हम सिंपल कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना और डायरेक्शन निकालना। अगर इस वेक्टर को मैं ए कह दूं और इसको बी और इसको सी कह दूं, तो इन सब के एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वाई कंपोनेंट निकालेंगे, उनको उसी तरह जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है वही काम करेंगे। अब इसको हमने ए कंपोनेंट कहा था, ये आप देखें एक्स की डायरेक्शन में, तो इसका वाई कंपोनेंट 0 होगा, एक्स ही सारा होगा। ये जो है बी वेक्टर कहा था तो इसका सारा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। जो ये सी वेक्टर है इसको हम वही उसी तरह फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे गौर करें, आपको एंगल जो है मैंने पहले भी बताया, ये एंगल यहाँ पे नॉर्थ के साथ है 30 डिग्री, इसका जो हम पहले देख चुके हैं। तो इसलिए फार्मूला स्विच हो जाएगा, साइन की जगह कॉज और कॉज की जगह साइन। तो सी एक्स जो है वो इस तरह हम, और सी वाई इस तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास सारे कंपोनेंट आ गए। नेक्स्ट क्या करना है, इनको ऐड कर लेना। जब सब कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो इस डिस्प्लेसमेंट जो इनका रिजल्टेंट है इसका एक्स कंपोनेंट आएगा, फिर वाई को ऐड करेंगे। तो अगर आप इनको ऐड करें तो जो डी एक्स आएगा तो ये उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ जाएंगे। आपने उनको ऐड कर लिया, एक्स को अलग और वाई को अलग। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर किया और वाई का स्क्वायर किया, और ये इस तरह आपके पास स्क्वायर रूट लेके ये इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है।
जो ईस्ट के साथ या नॉर्थ के साथ जो भी फाइंड कर लें, ये हम इसका एंगल फाइंड, क्योंकि एक्स का और इसको वाई, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो एंगल हमने कैसे फाइंड करना है, वही फार्मूला लगाना है आपने जी। तो ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ये आपके पास एंगल आएगा 39.57। ये आपने सिंपली क्या किया है, उसका वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट का tan इनवर्स लिया। तो ये चूंकि ईस्ट के साथ बना है तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बस ये ध्यान में रखें कि जो बाद में होगा उसके साथ एंगल बनता है। तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आपके पास एंगल। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, वो नॉर्थ की तरफ 3.1 किलोमीटर वॉक कर रहा है, 2.4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ और फिर 5.2 किलोमीटर साउथ की तरफ। इसका हमने स्केच बनाना है। इसी तरह का क्वेश्चन है, डायरेक्शन फाइंड करनी है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट ये मैंने शो किया है यहाँ पे। नॉर्थ की तरफ 3.1, तो ये वाला उसका जो डिस्टेंस है 3.1 किलोमीटर है, और ये 4.2 किलोमीटर है, सॉरी 2.4 किलोमीटर है। और ये वाला जो है साउथ की तरफ 5.2 किलोमीटर है। तो ये इसका हम रिजल्टेंट अब शो कर देते हैं। ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। तो अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये इसकी वेक्टर डायग्राम बन गई, उसने कहा अगर एक मक्खी इस स्टार्टिंग पॉइंट से उड़े और इस फाइनल पॉइंट पे जाके बैठे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इतना ही होगा। तो वही काम हम करेंगे, फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। इसमें सिंपली अगर आप देखें दो कंपोनेंट आपको वाई डायरेक्शन में नजर आ रहा है, वाई मीन्स नॉर्थ, हमने ये पहले बताया हुआ कि इसको हम एक्स लेंगे और नॉर्थ को वाई लेंगे, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस वाई हो जाएगा। तो इसमें दो कंपोनेंट आपके, एक प्लस वाई की तरफ है और नेगेटिव वाई की तरफ है एक। तो इनको दोनों को जमा करेंगे, यानी दिस माइनस दिस, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव की तरफ कोई भी नहीं है, नेगेटिव की तरफ ही है, तो वो 2.4 है। तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका जो वेक्टर नोटेशन बनेगी वो हम इस तरह कुछ बनाएंगे। तो ये इसकी आपको वेक्टर नोटेशन नज़र आ रही, ठीक है। दोनों कंपोनेंट जो है नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। बहरहाल इसमें आपने फिर एंगल बताना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। एंगल जो होगा वो ये वाला होगा। तो ये एंगल अगर हम ये निकालेंगे तो ये क्या होगा, साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये वाला एंगल हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड उसी तरह एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो वो आता है 3.189 किलोमीटर। और जो इसका एंगल बनता है साउथ ऑफ वेस्ट वो आता है 41.2 किलोमीटर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन है जिसने नॉर्थ ऑफ ईस्ट 35 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाना है और 3.4 किलोमीटर वो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे जहाँ पे जाना है वहाँ गलियाँ, और जो गलियाँ हैं वो नॉर्थ साउथ हैं या ईस्ट वेस्ट हैं, यानी उनकी ये है। तो उसमें मिनिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, एक होता है मिनिमम एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है मिनिमम डिस्टेंस, दोनों में फ़र्क है। डिस्टेंस कहते हैं लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो इसको अगर हम देखें तो ये मैंने यहाँ पे शो किया है कि फ़र्ज़ करें अब उसने कहा नॉर्थ ऑफ ईस्ट 35 डिग्री है और ये जो टोटल फासला है ये 3.4 किलोमीटर है। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसने दे दिया 3.4 किलोमीटर। अब जो गलियां हैं या तो ऐसे जाके ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जाके ऐसे। तो अगर उसे मिनिमम पाथ चाहिए तो एक ऐसी गली होनी चाहिए यहाँ जाके आगे जाती हो, यानी इस तरफ भी उसकी एक डायरेक्शन मुड़ रही हो। तो उसमें हम वही करेंगे, इसका जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, तो मिनिमम पाथ यही बन सकता है कि पहले यहाँ से यहाँ जाए, क्योंकि गलियाँ इस तरह सीधा जा नहीं सकती, तो यहाँ से फिर यहाँ चले जाए। तो ये मिनिमम पाथ यही हो सकता है। तो ये अगर आप देखें इस वेक्टर के एक एक्स कंपोनेंट बनता है एक वाई, यानी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक इस वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम दोनों कंपोनेंट निकालें, उनको ऐड कर दें तो वो मिनिमम पाथ लेंथ होगी। तो वही काम अगर हम इसको ईस्ट को एक्स पॉजिटिव एक्स कह दें और नॉर्थ को पॉजिटिव वाई कह दें, ये डायरेक्शन को, तो ये जो पाथ फॉलो करेगा वो पर्सन वो एक्स कंपोनेंट होगा, तो वो इस तरह निकाल लेंगे जैसे हम कॉस
वेक्टर के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस का एंगल जो होता है साथ में, तो 3.4 cos 35 ये इतने किलोमीटर आ गया। और सिमिलरली वाई कंपोनेंट के लिए यानी ये जो साइन थीटा लगा देंगे तो 1.95 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसने जो टोटल पाथ कवर किया वो ये है जो मिनिमम हो सकता है। तो इन दोनों को जमा कर लें सिंपली, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जो मिनिमम होगा। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 4.735 किलोमीटर मिनिमम पाथ उसने कवर करना होगा अगर उसे उस जगह से यहाँ जाना है गलियों के ज़रिए। तो बाकी हम जो एग्जांपल्स हैं न्यूमेरिकल हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।